लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो जेल में बंद थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। जस्टिस शाहिद वाहिद उनका नाम है, जिन्होंने उनको एंट्रिम बेल दी है, यानी वो इलाज कराने के लिए अब जेल से बाहर आ सकेंगे। उनकी बहन, उनके परिवार के लोग लगातार इस बात को लेकर अपील कर रहे थे और वो बार बार जेल का दौरा कर रहे थे। खबरें ये भी उड़ी कि इमरान खान की मौत हो चुकी है जेल के भीतर, लेकिन देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वाहिद ने उनको परमिशन दी है, एंट्रिम बेल दी है। उनकी दोनों आंखें खराब हो गई हैं डायबिटीज़ की वजह से, आंखों की रोशनी अब जाती रही है। साथ ही साथ उनके बाकी और भी जो उनके बॉडी फंक्शंस हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। वो इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट के करीब ही शिफा हॉस्पिटल है जो इस्लामाबाद शहर में, वहां पर इलाज के लिए उन्हें शिफ्ट किया जाएगा और इसे बहुत बड़ी राहत के रूप में हम देख रहे हैं। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक रहे हैं और इन्होंने जब इस पार्टी की स्थापना की उसके बाद ये वजीर आजम बने पाकिस्तान के। लेकिन अमेरिका के खिलाफ बोलने से, रशिया की तरफ इंक्लिनेशन की वजह से इन्हें सत्ता से हटाया गया। सेना ने सख्ती इनके साथ की, इन्हें जेल में डाल दिया गया और वहां पर इनके साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से सरोकार उनके साथ हुआ, सलूक इनके साथ हुआ। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। सर, बहुत मुश्किल लगी इमरान खान को जेल से निकालने में। परिवार पिछले 1 साल से इस कोशिश में लगा हुआ था। क्या यहां से थोड़ा रिफॉर्म देख रहे हैं पीटीआई के लिए आप? नहीं, पीटीआई के लिए तो रिफॉर्म नहीं है, राहत जरूर है। और मैं ये मानता हूं कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंटरवेंशन किया है और इसमें कोई दो राय नहीं अमित जी कि इमरान खान आज की डेट में भी अगर बात करें तो वो पाकिस्तान के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है और उनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी है। लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है उससे जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं वो जाहिर है कि वो भयाक्रांत रहते हैं और वो इस तरीके के जो भी जमहूरियत के लीडर्स हैं उनको ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनको चाहते हैं कि वो साइडलाइंस पे ही उनको रखा जाए, पेरीफेरी पे ही रखा जाए। और जाहिर है कि वो इस समय जेल में हैं। लेकिन अब उनकी जिस तरीके की मेडिकल कंडीशंस बिगड़ती जा रही है, ऐसे में ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। और ये जो इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट का हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है। इमरान खान और उनके परिवार के सदस्यों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए भी बहुत राहत की बात है। लेकिन मैं ये नहीं देखता कि इस तरीके के इंटरवेंशन से पाकिस्तान में जो जमहूरियत की जो स्थिति है, जो कि एक पूरी तरीके से एक कंट्रोल, जो वहां पर जमहूरियत रहती है, मिलिट्री ही उसको कंट्रोल करती है, उसमें कोई परिवर्तन आने जा रहा है। और पाकिस्तान की सेना का पूरा दबदबा अभी भी वहां के सिस्टम पे है और आगे उसके भी बने रहने की मैं संभावना देखता हूं। अभी आप देखिए तो जो आसिम मुनीर हैं, जो पाकिस्तान के जो रियल रूलर हैं, और उन्होंने अपनी शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ा ली हैं कि ऑन द पेपर पाकिस्तान का सैनिक शासक इतने ज्यादा शक्तिशाली कभी नहीं रहे जितना आज की डेट में है। और उनके ऊपर कोई मुकदमा इत्यादि भी नहीं चल सकता। तो ऐसे में ये जो पूरी पाकिस्तान की स्थिति है वो लोकतंत्र के और जमहूरियत के दृष्टिकोण से तो उसमें कोई बदलाव मैं नहीं देखता। लेकिन हाँ, ये जो अगर वो हॉस्पिटल में शिफ्ट होते हैं और उनको जाहिर है कि वहां पर इलाज किया जाएगा तो उनको व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और इससे जरूर उनके परिवार के सदस्य और जो पीटीआई के जो समर्थक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के, जो इमरान खान की पार्टी है, वो बहुत खुश होंगे और वो उनको बाहर जल्द से जल्द देखना चाहेंगे, उनके विजुअल्स वो देखना चाहेंगे। ऑलराइट सर, एक अहम सवाल ये भी है कि सर जो कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था इमरान खान का अपने पॉलिटिकल रेजीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कम से कम हॉस्पिटल जब वो शिफ्ट होंगे तो स्ट्रैटेजिकल बातचीत तो ज़रूर होगी। क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो पाकिस्तान से जुड़ते हैं, आप भी डिबेट में रहते हैं सर शाम को देश का सवाल में मेरे साथ, तो वो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि अब इनकी पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हो चुकी है, इनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो चुका है। लेकिन आप भी क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा है? देखिए, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को समाप्त करने के लिए कोई कोर कसर वहां के मिलिट्री रूलर्स ने नहीं छोड़ी और उन्हें इलेक्शंस भी कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया गया। जो बैट, जो बल्ला, जो क्रिकेट का जो सिंबल था उनकी पार्टी का, उसको भी उनसे छीन लिया गया। उनको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया। उसके बावजूद भी पीटीआई के जो समर्थक हैं इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव लड़े और बहुत बड़ी संख्या में जीत करके आए और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वहां पर एक दिखावे की जमहूरियत है। पाकिस्तान में जो जमहूरियत का, लोकतंत्र का कोई नेता अगर इमर्ज करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ साजिशें होती हैं और ये इतिहास रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो आप देख लीजिए, बेनजीर भुट्टो देख लीजिए,
उसके साथ साथ नवाज शरीफ जो आज जिनकी पार्टी सत्ता में, वो खुद जेल में रह चुके हैं क्योंकि उन्होंने सेना के खिलाफ खड़ा होने की जो है हिमाकत कर दी थी। और इमरान खान ने जब इसी तरीके का एक असर्टिव रुख लिया तो जनरल बाजवा ने उनको आईना दिखा दिया कि तो आज भी वहां स्थितियां नहीं बदली हैं। और आज तो कहीं आसिम मुनीर के नेतृत्व में तो पाकिस्तान की सेना कहीं ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देती है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि जो इमरान खान को ये तात्कालिक राहत तो जरूर मिली है, फौरी राहत, स्वास्थ्य संबंधी राहत तो जो जरूर मिल सकती है इससे, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन मैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में और पूरे वहां के पॉलिटिकल सिनारियों में नहीं देखता। और इमरान खान के साथ पास से एक मात्र विकल्प यही है कि वो पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर से कुछ नेगोशिएशंस और बातचीत करें, और जिस तरीके का और वो इस तरीके की अप्रोच पर अगर चलते हैं तो उन्हें जरूर संभव है कि इस तरीके की फर्दर राहत मिल सकती है कि उनको विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है, जैसा नवाज शरीफ ने किया था। लेकिन अब ये इमरान खान के बारे में जैसा कि आप देखते हैं कि वो कभी भी झुकने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा, और पीटीआई के समर्थकों को लगातार मैसेजिंग करते हैं। तो ऐसे में मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसा सिनारियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि इमरान खान को कोई लॉन्ग टर्म की राहत मिलेगी। और वो अगर हॉस्पिटल में शिफ्ट होंगे भी तो वहां पर वो जाहिर है कि वो सारे जो है मिलिट्री के जो पूरी तरह के कंट्रोल में होंगे, और वहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट और वहाँ खुफिया एजेंसीज के पूरी तरह से कंट्रोल में होंगे। तो ऐसे में वो किस तरीके का मैसेज कन्वे कर पाते हैं, ये भी अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑलराइट हाँ, सर, उनका जहाँ तक स्वास्थ्य है वो उसके लिए जरूर ये एक राहत की बात है। थैंक यू सो मच फॉर द इनसाइट संजीव सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।